बच्चे लोगों, आपका जो है इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है, वेलकम है। और आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चे लोग। ठीक है, देखिए यह एक्सरसाइज हमें कराई थी। इसके अंदर एक वीडियो बनी थी क्लास 6 के लिए मैथ की। उसमें एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। इस वाले में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ज़्यादा कुछ नहीं। बोल रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ। इस वाले क्वेश्चन में नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो इसमें जो है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु जो है कोष है, और 1 लाख जो है बैक्टीरिया जीवाणु है, और 1 करोड़, ये 1 करोड़ हम बोल रहे थे लेकिन लिख दिया 1000। ठीक है, 1 करोड़ है, तो 1 ही करोड़ आपको लिखना है। ये वायरस विषाणु होते हैं, इनको जो है शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो इस सवाल को हम कर देते हैं इसी के अंदर, इस वीडियो में। देखिएगा एक्सरसाइज कौन सी है भाई। एक्सरसाइज आपकी होगी एक्सरसाइज 1.1a, ये वाली है 1a। ठीक है, और 1a का ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का ब होगा, दूसरे का ब। ठीक है, इसमें क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन को। इसको तो ये संख्या आ गई आपके सामने, संख्या ये है और शब्दों में इनको लिखना है। ये तो 100 होगा, 100 है ना, 100 लिख दीजिए। ठीक है, ये 1000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1000 होगा, 1000। ठीक है, और ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 1 लाख होगा, 1 लाख। ठीक है, और ये है 1 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़, तो ये 1 करोड़ ही लिखेंगे हम इसको, 1 करोड़। पहले जो है 1000 लिखा गया हमसे, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये सवाल इस टाइप से आपको करना था, ये वाला हो गया ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, और एक्सरसाइज आपकी है यहाँ पे कौन से वाली एक्सरसाइज है आपकी, बड़ी आसान प्यारे बच्चों। ये 1b एक्सरसाइज है 1b। तो इसके सवाल आपको देखने हैं आज। देखिए बच्चे लोगों देखिए, ये क्वेश्चन पहला आपके सामने है 1b का। 6 क्लास ये चल रही है, 4 5 6 7 8। उसके बाद यहाँ पर 23 है, 23, 24 24 25। यहाँ खाली जगह है, खाली जगह में क्या आएगा, विकल्प दिए हैं, इसमें से कोई एक आएगा। और ये 27 है लास्ट में। देखिए अगर ये क्रम से चला हुआ, ये क्रम से 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 है ना। इसी तरह 23 है, 23 के बाद 24 है, 24 के बाद 25। तो यहाँ क्या आना चाहिए 26। तो 26 में कौन सा है, थर्ड पार्ट में 26 है, तो ये खाली जगह में यानी यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, और लास्ट वाला भी बिल्कुल गलत है। तो 26 आने वाला है। तो यहाँ क्या आएगा 26, सही है ना, 26 यहाँ पर आने वाला है। ये चीज़ समझ में आई होगी प्यारे बच्चों आपके। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 पर, 2 को देखिएगा, ये आपके सामने आ गया है। इसमें क्या कहा दूसरे में, 9 8 7 6 5 घटते क्रम में है। इसी तरह 35 34 32 31। तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 34 से 1 कम 33। तो 33 यहाँ पर आना चाहिए। तो 33 कौन से ऑप्शन में है, वही सेकंड में। तो सेकंड सही जाएगा इसका, सेकंड। इसका जो है फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है, और फोर्थ भी गलत होगा। ये सब गलत हैं, बस एक ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे की ओर। और तीसरे में विकल्प है, इसी तरह छांटने हैं, 4 पार्ट इसके दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। इसमें क्या करना है, एक बार बुक के अंदर दिखा देते हैं आपको क्या करना है इसमें। ये देखिएगा आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है, क्या करना है इसके अंदर। निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। ठीक है, ये सब हमें कॉपी में नोट कर लिए हैं, अब उसको करते हैं। ठीक है,
चलिए चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। अनुवर्ती का मतलब है एक जोड़कर हमें मिलता है। जैसे यहाँ पर हम जोड़ दें 13 में एक जोड़िए, कितना मिलेगा 14। तो 14 होगी भाई अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 14 कौन से ऑप्शन के अंदर है, थर्ड के अंदर। तो ये सही जाएगा इसमें ये, ठीक है 14। तो फर्स्ट भी इसमें गलत है, सेकंड भी इसमें गलत है और लास्ट का भी इसके अंदर गलत होगा। केवल कौन सा सही होगा, तीसरा पार्ट। ख पर चलते हैं। 27 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती कैसे मिलती है, जब एक घटाते हैं तब। तो 27 में से एक घटाएं, कितना मिलेगा 26। पूर्ववर्ती पूछिए, पहले की संख्या तो एक घटाना पड़ेगा इसमें। 26 कौन से ऑप्शन में, सेकंड में, ठीक है ये वाला है। देखिए इसका फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है और फोर्थ भी गलत होगा, ठीक है। तो कौन सा सही जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। गै पे चलते हैं। गै आपके सामने 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती का मतलब एक जोड़कर, तो 6 में एक जोड़ेंगे, कितना मिलेगा 7। तो 7 कौन से ऑप्शन में है, 7 लास्ट वाले में, ये केवल 7। तो लास्ट का सही है, बाकी इसका थर्ड भी गलत है, सेकंड भी गलत है और फर्स्ट भी गलत जाएगा। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन है इसका, तीसरे का। 15 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब है 15 में से एक घटाएंगे, कितना मिलेगा 14। तो 14 सही जाएगा, पहले ऑप्शन में 14 है और में ही नहीं। इसमें 14 15 दोनों है, इसमें जो है 14 16 है और इसमें केवल 16 है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को इस टाइप से आपको करना है। बात समझ में आ गई ना, ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं आपके लिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है, एक बार बुक के अंदर दिखा देते हैं। ये आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है, ये वाला। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिएगा। तो इसमें 5 पार्ट इसमें दिए हैं, तो जो हमें नोट कर लिए हैं वो आपके सामने आ गए हैं, ये देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब देखना है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी ये भी आपको पता होना चाहिए। एन से प्रदर्शित करते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके अनंत तक ये चलेगी यहाँ पे, सही है ना। अनंत तक जा रही है, इनकी गिनती आप कर नहीं सकते। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या हमें इसमें बतानी है, वो तो एक ही है, इससे तो छोटी कोई संख्या इसमें दिख ही नहीं रही है। उसने यही बात कही है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सच है यह बात। तो इसकी बात कैसी होगी, सत्य। तो यहाँ लिख दीजिए इसके सामने सत्य, ठीक है। ये बात इसकी क्या होगी, सत्य होगी इसकी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का जो है सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये हो चुका है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं सबसे छोटी होती है। तो ये बात सही है, गलत देखते हैं। ये एक संख्या रेखा खींच लेते हैं इस टाइप से, हाथ से हमें खींच दिए, स्केल का यूज नहीं किया। ये यहाँ पर 0 है, अब इधर दाहिनी साइड इधर है, प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 होगा, इधर तो प्लस वाली वैल्यू है सभी, तो कैसे ये जो है छोटी हो जाएंगी, ये वाली डॉट डॉट चलाते रहेंगे। इधर माइनस का 1 है, माइनस वाली वैल्यू तो छोटी होती है, ठीक है। और ये इसका जो है दायां पक्ष है, इधर दायां पक्ष है ना, दाहिनी ओर ही कहा है कि छोटी होती हैं जबकि ये हैं बड़ी, तो उसकी बात गलत हो रही है। और इधर है बायां पक्ष, बायां पक्ष, इधर बायां पक्ष है, ठीक है, इधर बायां पक्ष है, इधर दायां पक्ष है। तो ये कह रहा है दाएं पक्ष में जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह छोटी होती हैं, सबसे छोटी होती हैं। तो ये बात इसकी क्या है, असत्य, ये सही नहीं है भाई। दाहिनी तरफ पॉजिटिव वाली वैल्यू तो में कैसी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों के, ये देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में थर्ड पार्ट है, ये वाला। इसमें क्या कहा, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या में होते हैं जो क्रम से चलती हैं, ठीक है। तो 101 से बड़ी कौन कौन सी होंगी भाई, 102 भी होगी,
103 भी होगी, 104 भी होगी, है ना, 105 भी होगी, 106 भी होगी, है ना, ये सब होंगे ना, डॉट डॉट कर देते हैं। तो इसने तो दे रखा है 102 है, 103 है, 104 है, तो सही है यह बात, ये तो बात सही है इसकी, तो ये सत्य होगा, ये इसका आंसर सही है। जो इसने कहा है ये बात बिल्कुल सत्य है, गलत नहीं है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट बनाएं तो उसके अंदर जो है माइनस की नहीं है, सभी पॉजिटिव हैं प्राकृतिक संख्याएं। अभी n बराबर अभी हमें लिखी भी थी हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, डॉट डॉट करेंगे तो 23 कहीं आएगा बीच में, 23 भी, 24 भी, सब प्राकृतिक संख्या ही तो हैं, माइनस वाली प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ये बात इसकी क्या है, सत्य, ये बात सही कही है इसने, बिल्कुल सही है A to Z। नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट है इसका पांचवा, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये भी बात इसकी सही है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये है प्राकृतिक संख्या, एक बार फिर लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, इसको n से प्रदर्शित करेंगे तो इसमें कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती है, वो उससे आगे वो उससे आगे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बड़ी होती जा रही है ना, और लास्ट तक, ठीक है। तो इसमें कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, क्योंकि अंत होता नहीं संख्याओं का, अंत तो कहीं भी नहीं है, बढ़ती जा रहे हैं, बढ़ती जा रहे हैं, बढ़ती जा रहे हैं। अगर हम 100 लिख दें, माना 100 सबसे बड़ी संख्या मान रहे हैं, तो उससे भी बड़ी हो जाएगी वही, 101 हो जाएगी, 102 हो जाएगी, 103, तो ये बात इसकी क्या है, सत्य। तो ये क्वेश्चन फोर्थ जो है कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आप लोगों का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट किया करो आप लोग देखने के बाद क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जो आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन है आपका पाँचवा, ये आ गया है, देखिए, ठीक है। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो ये क्या होगी, बस एक इसके अंदर जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, एक जोड़ देते हैं, ये यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन, एक मिनट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। 9999 की अनुवर्ती हमें लिखनी है, अनुवर्ती, सही है ना, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो क्या आ जाएगी, जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है, इसमें हम जोड़ देते हैं 1, उत्तर क्या आ जाएगा इसका, उत्तर आ जाएगा 9999 और 1 जोड़ दीजिए, तो 9 और 1 10, एक कहाँ से लग गया 10, एक कहाँ से लग गया 10, एक कहाँ से लग गया 10, तो ये आ जाएगी इसमें, तो ये इसका आंसर राइट जाएगा, ठीक है, ये आंसर इसका राइट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखिए 6 पे ये 5 हो चुका है, 6 पे चलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होने वाली है, ठीक है। तो एक घटा देते हैं इसमें, और क्या करना है, ठीक है, एक को घटा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है इसमें 6, तो 6 में क्या दिया, 1 और कितनी जीरो हैं, 4, 1 यहाँ, इसकी क्या चाहिए कि पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या में निकालनी है इसकी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो एक घटा देते हैं, तो घटाएंगे 0 0 0 0 0 1, 5 0, 1 2 3 4 5, बस ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
7 की ओर चलते हैं। इसमें कहा कि संख्या रेखा खींचिए, उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या, ये देखिएगा, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए, 9 तक की। तो इसको स्केल से वैसे खींचते हैं, ये खींच लीजिएगा समान दूरी पर। यहाँ 0 ले लीजिएगा, प्लस का 1, प्लस का 2 समान दूरी पर, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, ठीक है, प्लस के 6, प्लस के 7 और प्लस के 8 और इसी तरह प्लस के 9। सेम दूरी रखनी है इसके अंदर। ये संख्या रेखा है आपकी, संख्या रेखा, ठीक है। पॉजिटिव हैं सभी के सभी नंबर, इधर को चलते तो निगेटिव हो जाते। ये दूरी सेम रखनी है, ये वाली दूरी सेम होनी चाहिए हमारी, सेम। तो ये क्वेश्चन इस तरह का होना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 आपके सामने ये वाला, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी बतानी है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में लिखनी है, देखिएगा क्या होगी। 4 अंकों की, क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या आ जाएगी भाई? 4 अंकों की, 1 2 3 4, 1000 हो गई है, ठीक है, 1000 हो गई है। उसमें क्या बताना, इसकी पूर्ववर्ती हमें बतानी है कि 4 अंकों की है ये, ठीक है, 4 अंकों की ये संख्या है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका है। अब इसकी पूर्ववर्ती बताना है, ये एक का आंसर होगा ये। इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या आएगी? पूर्ववर्ती संख्या, तो क्या करेंगे इसमें, 1 घटा देते हैं, 1000 में से 1 घटा दीजिएगा तो 9, यहाँ 9 बचेगा, 9, एक आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरह करना था। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसके अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। 6 अंकों की, 6 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है बच्चों लोगों। 9 क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ लिखेंगे 6 अंकों की, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो ये आ जाएगी 6 अंकों की। 6 9 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये उत्तर आ गया। अब इसकी अनुवर्ती लिखनी, अनुवर्ती, तो अनुवर्ती संख्या लिख दीजिए। अनुवर्ती में क्या है, 1 जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे अनुवर्ती संख्या, रेड से लिख दें, ये इसका आंसर है भाई। अनुवर्ती, अनुवर्ती, अनुवर्ती में 1 जोड़ना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्या, तो क्या आ जाएगी इसमें, 1 जोड़ देते हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं करना। 9 9 9 9 9 9, 3 3 6, 1 जोड़ देते हैं तो क्या आएगी बच्चों, ये आ जाएगा 9 और 1 10, 83 लगे 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 10, ये आ जाएगी इसमें। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 लाख बन जाएगी ये। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है आपकी, ठीक है, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो है आपको चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज मिलेगी। और ये वीडियो कैसी लगी, इसमें जो हमें पढ़ाया ये कैसा लगा बच्चों, ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कैसा आपको फील हुआ है, कैसा महसूस हुआ है, कि अच्छा लगा या ख़राब लगा, जो भी लगा है
तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।